नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हिंदी का लेसन प्लान लेके आया हूं। ऊपर में लेसन प्लान नंबर डाल देना है। उसके बाद पुपिल टीचर्स नेम में अपना नाम डाल देना है। रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट में हिंदी, क्लास सिक्स के हिंदी विषय का टॉपिक है अक्षरों का महत्व। सेक्शन डाल देना है, ड्यूरेशन ऑफ लेसन, डेट डाल देना है। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट है बच्चों में हिंदी भाषा का ज्ञान कराना। पॉइंट नंबर 2, बच्चों का मानसिक व बौद्धिक विकास कराना। पॉइंट नंबर 3, बच्चों में रचनात्मक क्षमता का विकास कराना। पॉइंट नंबर 4, बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि कराना। पॉइंट नंबर 5, बच्चों को हिंदी के सामान्य ज्ञान में वृद्धि कराना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। पहला पॉइंट है बच्चों को अक्षरों का महत्व यानी निबंध के बारे में समझाना। पॉइंट नंबर 2, बच्चों को शुद्ध रूप से पढ़ाना व उच्चारण करवाना। पॉइंट नंबर 3, बच्चों में निबंध के मूल भाव को स्पष्ट करना। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट इत्यादि। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट पूर्व ज्ञान परीक्षण में। पहला क्वेश्चन, अक्षरों का महत्व, पाठ के लेखक कौन हैं? गुणाकर मूले। दूसरा, पुस्तक अक्षरों से बनी होती है? हाँ। तीसरा, अक्षरों का ज्ञान हमें कहाँ से हुआ है? छात्र मौन रह जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम निबंध अक्षरों का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के लिए 4 कॉलम बना लेना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, अगर छात्रा है तो छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और नेक्स्ट श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में निबंध का नाम, छात्र अध्यापक क्रियाएं में निबंध का नाम अक्षरों का महत्व। शिक्षण बिंदु में लेखक, छात्र अध्यापक क्रियाओं में अक्षरों के महत्व के लेखक गुणाकर मूले जी हैं। शिक्षण बिंदु में अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं और तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इसके मूल में अक्षर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अक्षरों की खोज। पुराने ज़माने के लोग सचमुच सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। इसके बाद है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं में सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य, अक्षरों का महत्व, लेखक
गुना कर मूले जी हैं। पुराने ज़माने के लोग मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। मानव का विकास। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। पहले मानव ने चित्र बनाकर अपना भाव व्यक्त करते थे। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले 6000 साल हुए हैं। नया युग का निर्माण। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी ने अपने विचार, हिसाब किताब को लिखने लगा। तब इतिहास का आरंभ हुआ। छात्र क्रियाएं। सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपने अपने कॉपी में उतार रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य। अक्षरों की खोज ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। आदमी पहले अपने विचार, भाव, चित्र बनाकर ही प्रकट करते थे। अक्षरों की खोज ही हमारे विचार, भाव तथा इतिहास का आरंभ हुआ। पुनरावृत्ति। पहला, अक्षरों का महत्व। पाठक के लेखक कौन हैं? गुनाकर मूले जी। दूसरा, अक्षरों की खोज किसने की? आदमी ने अक्षरों की खोज की। तीसरा, अक्षरों की खोज के साथ किस युग का निर्माण हुआ? अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य। सभी बच्चे घर से पाठ को पढ़कर आएंगे तथा अभ्यास प्रश्न भी लिखकर लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।